नमस्कार, मैं हूं निशा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि आखिरकार बच्चे अच्छे से एग्जाम की तैयारी कैसे करें। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, आपके कॉलेज का एग्जाम हो या किसी सरकारी जॉब का एग्जाम हो, सभी बच्चों को हमेशा बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत चिंता रहती है। लेकिन बोर्ड एग्जाम कोई ऐसी परीक्षा भी नहीं होती कि आप इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। थोड़ी सी प्लानिंग और टिप्स को अपनाकर आप बोर्ड की परीक्षाओं में टॉप भी कर सकते हैं या फिर अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। हम आपको बता दें कि अभी बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको कुछ टिप्स देंगे जिनको फॉलो करके आप अच्छे एग्जाम में नंबर ला सकते हैं। उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड की परीक्षा पहला अनुभव होता है जो क्लास 10th में होते हैं। तो जाहिर है कि उनको सबसे अधिक डर लगता होगा और जिसके कारण वो परीक्षा में उतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाते हैं। जितना वो कर सकते थे वो उतना करते हैं। अब हम आपको कुछ टिप्स देंगे जिसको फॉलो करके आप किसी भी परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। नंबर 1 पे हम बात करेंगे, प्लान के साथ सभी विषयों की सेट कर लीजिए। मतलब अपने प्लान के अकॉर्डिंग सभी विषयों को सेट करिए। प्लान बनाकर पढ़ना अच्छे मार्क्स लाने के लिए काफ़ी आवश्यक होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी तय करना होगा कि किस सब्जेक्ट के टॉपिक को पहले पढ़ना शुरू करें। अगर आप खुद नहीं समझ पा रहे कि कैसे टॉपिक को डिवाइड करें, तो इसके लिए आप अपने टीचर से पूरी मदद लें और उनके साथ साथ जो पिछले पुराने क्वेश्चन पेपर के आधार पर तैयारियां शुरू करें। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम से पहले सारे टॉपिक जो हैं वो आपके कवर हो जाएंगे, जिनके पूछे जाने की सबसे अधिक उम्मीदें होती हैं। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि पेपर किस पैटर्न में आता है, तो आप पिछले या पुराने पेपर को देखें, उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सभी आपको आइडिया मिल जाएगा और आपको पेपर की तैयारी करने में काफ़ी आसानी होगी। आपको पूरा फोकस अपनी तैयारी पर देना है। जी हाँ, अच्छी तरह सभी पेपर्स की तैयारी करना एग्जाम स्ट्रेस को कम करता है। इसलिए यदि आपकी तैयारी ठीक ढंग से नहीं हो रही तो फिर से रूटीन बनाएं ताकि सभी विषयों को ठीक से कवर किया जा सके। अब मान लीजिए कि 10 दिन का समय है और 20 टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो प्रतिदिन 2 टॉपिक्स को कवर किया जा सकता है। ध्यान रखें कि दिन भर के 24 घंटों में से 18 या 20 घंटे पढ़ने का अव्यावहारिक टाइम टेबल बनाने की भूल बिल्कुल ना करें। हद से हद 12 घंटे का रोज पढ़ने का समय रखें। इसमें भी बीच बीच में आराम भी लें। हमेशा पॉजिटिव सोचें। हम अक्सर किसी भी डर को पॉजिटिव सोचकर दूर कर सकते हैं। पॉजिटिव सोच आपको रिलैक्स रखता है और आप बेहतर ढंग से पढ़ाई करने में समर्थ हो पाते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोच रखना बहुत आवश्यक है। छात्र जितना टेंशन लेते हैं, अगर वो उसका 50% भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे तो काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते हैं। पॉजिटिव सोच रखने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आपको अपने ही अंदर बहुत सारी खूबियाँ दिखने को लगती है, जिससे आपकी जो परेशानी का कारण है, आप अक्सर परेशान रहते हैं, अरे मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मेरे ये टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हुए, मेरे पास इतना कम टाइम बचा है। ये सोचने की बजाय आप पूरा फोकस आपने जो पढ़ा है उस पे दें और जो पढ़ने वाले हैं उस पे दें। आपको अपनी तैयारी पर पूरा फोकस देना है। एग्जाम की सबसे अच्छी तैयारी करने का तरीका ये है, जो स्टूडेंट्स हैं वो पुराने प्रश्न पत्र की प्रैक्टिस करें, पुराने क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करें, उनकी प्रैक्टिस करें। लेकिन प्रैक्टिस करते समय ये याद रखें कि एक पर्टिकुलर टाइम में ही पूरे प्रश्न को हल करना है। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। मतलब आपके टाइम मैनेजमेंट की आदत को सुधारना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे परीक्षा के समय टाइम मैनेज करना आसान हो जाता है। ये तरीका सही मायनों में एग्जाम के माहौल के लिए छात्रों को तैयार करवाता है। इस तरीके से प्रश्न पत्र हल करने पर न केवल
टाइम मैनेजमेंट करना आएगा, बल्कि स्कोरिंग टेक्निक पर भी पकड़ होगी। मान लीजिए कि आप अच्छा पढ़ लेते हैं बट आपकी लिखने की जो गति है वो धीरी है, तो आपने जब आपको लगता है कि मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है, तो आप प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर ले, उसको सॉल्व करें। जैसे कि 3 घंटे परीक्षा का टाइम रहता है, तो 3 घंटे में आपको उस पेपर को सॉल्व करना है और फिर खुद चेक करें कि मैंने कहाँ गलती की है, मुझे कितना टाइम लग रहा है। इससे आपको पता चलेगा कि आप एक टाइम मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं। पता चले आपने पढ़ाई तो पूरी की पर आपका समय हो गया, आप उतना अच्छा नहीं लिख पाए, तो इस बात का विशेष ध्यान दें। अधिक पढ़ने से जरूरी नहीं कि आपको अधिक अंक मिल जाए, ऐसा भी नहीं होता। परीक्षा में बेहतर सफलता तभी मिलती है जब आप एकदम जागरूकता के साथ पढ़ाई करते हैं। इसके लिए आपको प्रश्न पत्रों की मदद लेनी है। दरअसल टेक्स्ट बुक में बहुत सी बातें जानकारी के लिए दी जाती है। जैसे आपकी जो बुक होगी, ऐसा तो है नहीं कि पूरा बुक से पूछा जाता है, पर बुक में एडवांस चीजें दी जाती हैं। उसका परीक्षा से उतना वास्ता नहीं होता है, फिर भी आपको बुक में दी जाती है आपकी जानकारी के लिए कि हाँ, आपको ये भी पता होना चाहिए। एक जागरूक विद्यार्थी को इसकी पहचान होनी चाहिए और परीक्षा की तैयारी के मद्देनजर इसे ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो परीक्षा की तैयारी के अंतिम दिनों में आप क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, इसकी स्थिति में ही पड़े रहेंगे और बेवजह बेहद तनाव में रहेंगे। और अक्सर बच्चे क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स को समझते नहीं है, रट्टा मार लेते हैं, अरे कल की तो बात है, बस कल का पेपर खत्म हो जाए फिर कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं करना है। अगर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि आप किसी भी विषय को रटने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। कई बार होता है कि सिर्फ किताबों और गाइड को तोते की तरह रटने से पेपर के दौरान कई सवाल ऐसे बदल कर आते हैं जिनके बारे में बच्चों को पता ही नहीं होता, उनको समझ ही नहीं आता कि अरे गाइड में तो ये लिखा था, बुक में ये लिखा था, ओ माय गॉड, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पेपर आ गया। ऐसी बातें हम बच्चों के मुंह से सुनते हैं। तो ऐसा इसलिए ही होता है और वो फिर प्रश्न पत्र को देखकर घबरा जाते हैं, अरे मैंने तो इतना सारा पढ़ के आया, पेपर में तो कुछ भी नहीं आया। ऐसे में आवश्यक है कि आप विषय को रटने की बजाय उसे अच्छी तरह से समझकर पेपर देंगे तो आपको उस विषय से संबंधित हर सवाल का जवाब पता ही होगा। इससे आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और परीक्षा में सब्जेक्ट से रिलेटेड हर प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा। इसलिए कभी भी किसी सब्जेक्ट को रटने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। आपको बताते हैं, जैसे क्या होता है कि आपने गाइड रट ली और भी प्रश्न बैंक सब रट के गया, पर क्वेश्चन वही पूछा जाता है। पर अक्सर क्या होता है, जो प्रश्न पत्र बनाते हैं वो उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लेते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। अब जो बच्चा एक टॉपिक किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझ के गया है कि अच्छा इस टॉपिक में ये होता है, ये होता है, ये होता है, ठीक है, तो वो उस क्वेश्चन को लिख लेगा कि हाँ इसका मतलब ये है। वो कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि वो समझ के गया है। पर जो व्यक्ति एक पर्टिकुलर एक प्रश्न का उत्तर रट के गया है तो वो उस प्रश्न को शायद नहीं लिख पाए। क्यों? वो तो सोचेगा अरे मैं तो ये पढ़ के आया था, पेपर में तो ये आ गया। तो ये अंतर होता है। तो इसलिए रटने की बजाय आप समझने की कोशिश करिए, उसके पीछे का लॉजिक समझिए। कई बार स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि जो उन्हें आसान लगता है उसे पहले खत्म करने की कोशिश करते हैं और जो उन्हें बहुत कठिन लगता है उसे बाद के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करते हुए परीक्षा का समय नजदीक आ जाता है और उस कठिन अध्ययन के लिए समय कम मिलता है, जिसकी तैयारी वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसलिए परीक्षा के लिए ये सुझाव दिया जाता है कि कठिन चीजों की तैयारी पहले करें। मतलब कि आपको जो सिलेबस बहुत कठिन लगता है, आपको लगता है कि इसमें ज़्यादा टाइम जाएगा, तो आप उसको पहले टाइम दें, और जो आपको लगता है कि अरे ये मेरे लिए थोड़ा आसान है, मैं इसमें अच्छे से स्कोर कर सकता हूँ, उसको बाद में टाइम दें। हम अक्सर क्या करते हैं कि जो कठिन होता है उसको सोचते हैं अरे एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा तब उसकी तैयारी करेंगे तो भूलेंगे नहीं। बहुत गलत करते हैं आप, क्योंकि आपको बता दें जो आपको लगता है कि अरे ये मैं कर लूँगा तो वो आप कर सकते हैं, पर जो कठिन है अरे बस परीक्षा के 10 दिन पहले कठिन सिलेबस की तैयारी कर लेंगे और वो 10 दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो
अक्सर देखा गया कि टॉप पर आने वाले स्टूडेंट्स अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं। अगर आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल निर्धारित कर लें। हर सब्जेक्ट को टाइम के अनुसार डिवाइड करके उसकी पढ़ाई करें। जिस विषय में आप अधिक कमजोर हैं उस विषय पर आप उसको और अधिक टाइम दें। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें, ख्याल रखें कि जिस विषय पर आपको अच्छी जानकारी है उसे रिवीजन करने का भी समय दें, क्योंकि कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट पे आ जाते हैं कि अरे ये तो मुझे पता है, और फिर पेपर में आपको पता ही है क्या हो जाता है। तो उसको हल्के में ना लें। सिर्फ आप उन्हीं विषयों को समय देते हैं जिन पर आप कमजोर हैं, और उनको दोहराते भी नहीं हैं जिनमें आप मजबूत हैं। यानी कि जो विषय आपको आते हैं ठीक है, उन्हें अच्छे से दोहराएं और कमजोर विषयों पर थोड़ा अधिक समय दें। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वह टाइम टेबल तो बना लेते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाने की बारी आती है, उसे फॉलो करने की बारी आती है, तो उससे कतराते हैं। अगर आप परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं तो अपने बनाए गए टाइम टेबल को ना छोड़ें। जैसा आपने टाइम टेबल निर्धारित किया उसे फॉलो भी करें। इससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब सबसे मेन पॉइंट है नोट्स बनाएं। ये सबसे जांचा और परखा हुआ नियम है। नोट्स हमेशा आपकी मदद करेगा। जी हाँ, क्यों? क्योंकि जब भी आप पढ़ें या रिवीजन करें तो ध्यान से उसके नोट्स बनाते चलें। अक्सर बच्चे पढ़ाई टालते हैं, बाद में पूरा सिलेबस देखकर दबाव में आ जाते हैं। उस समय आपके बनाए नोट्स बहुत सहायक रहेंगे। आपको बता दें कि पुराना पढ़ा दोहराने के लिए, और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे पढ़ने में या उसके नोट्स बनाने में लापरवाही ना बरतें। अधूरा काम बाद में करने से आपका रिजल्ट जो है उस पर काफ़ी असर पड़ेगा। डेली एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसी के हिसाब से तैयारी के साथ अपने नोट्स को दोहराते चलें। एक लक्ष्य निर्धारित करने से मतलब है कि अगर आप मान लीजिए कि आज मुझे 3 घंटे पढ़ना है, तो आप पूरा ईमानदारी से वो 3 घंटा अपने पढ़ाई को दीजिए। आप जब भी बुक्स में पढ़ते हैं जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उसको रेड कलर या ग्रीन मार्क से मार्क करते जाएं, ताकि जब परीक्षा जब नज़दीक हो और आपको नोट्स पढ़ने हैं तो आपको ढूंढने में आसानी होगी। हेल्दी भोजन लें। अच्छे नंबर के लिए आपको अच्छा खाना भी होगा। आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक से अधिक हो। खाने में आप हरी सब्जियां, ताज़ा फल, डेयरी उत्पाद, अंडे का सेवन करें, सूप पिए, ग्रीन टी पिए, फ्रेश जूस आपके डाइट चार्ट में हो। हाँ, और जंक फूड से दूरी बना लें। बहुत अधिक बसा वाली चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। बहुत अधिक फास्ट फूड खाने से अक्सर आलस आता है। लिखकर प्रैक्टिस करें। बहुत से स्टूडेंट की आदत होती है कि वो बोल बोल कर या मन में याद करते हुए पढ़ते हैं, पर परीक्षा की तैयारी के लिए केवल इतना ही काफ़ी नहीं है। आपको लिखने की आदत भी होनी चाहिए। साथ ही आपकी लिखने की स्पीड में जो स्पीड है वो भी अच्छी होनी चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स ये कहते हुए पाए जाते हैं कि उन्हें सब आता था लेकिन लिखने का समय नहीं मिला। जैसा कि मैंने आगे कहा, ये दिक्कत आपके साथ ना हो इसलिए लिखने की आदत डाल लें। इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला, आपके लिखने की स्पीड तो अच्छी होगी ही, साथ ही आपकी लिखावट में भी सुधार होगा, जो बेहतर मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आजकल तो हर घर में मोबाइल है, कंप्यूटर है। कुछ दिनों के लिए इन चीज़ों को अपने घर से दूर कर दें। खासकर बच्चों को गेमिंग का बहुत शौक होता है, तो आप इस तरफ खुद को आकर्षित ना करें और मोबाइल तथा कंप्यूटर में बिताए जाने वाले टाइम में कटौती कर दें। अपना एक टाइम बना लें, जैसे कि सुबह कुछ देर या रात को कुछ देर आप फ़ोन चला लें, या क्योंकि जिससे आप अपडेटेड रहें। आजकल हर तरह के स्टडी मटेरियल ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, जिससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। हर किसी के लिए अच्छा होता है सुबह जल्दी उठना। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। परीक्षा के कुछ महीनों पहले से ही सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। सुबह आप डेली कार्यों को कर अपनी पढ़ाई शुरू कर दें।
जल्दी उठने से आपका बहुत सारा समय बच जाता है और दिन में आपको अधिक समय अपनी पढ़ाई के लिए मिलता है। वैसे तो सभी जानते हैं कि सुबह पढ़ना कितना लाभदायक होता है, क्योंकि एक अच्छी नींद, आपको बता दें, एक अच्छी नींद के बाद आप एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक होते हैं। सुबह के समय शांति का भी माहौल रहता है, इसलिए कहते भी हैं कि जल्दी सोना जल्दी उठना आदमी को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। सुबह की हुई पढ़ाई आप लंबे समय तक याद रखते हैं। खुद पर भरोसा करें। हमको सबसे मेन है यहाँ पे, खुद पर भरोसा करो। खुद पर करे भरोसा। किसी भी परीक्षा की तैयारी को करते समय अपना मन एकदम स्ट्रांग रखें, मजबूत रखें। कुछ महीनों के लिए सब कुछ भूलकर अपना पूरा फोकस से पढ़ाई सेट पर दें। अपने लिए कुछ टारगेट सेट करें और उनके हिसाब से पढ़ाई करें। हालांकि इसके बावजूद हर तरह के रिजल्ट के लिए खुद को तैयार रखें, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जैसी लाइफ जी रहे हैं या जैसी जिंदगी जी रहे हैं, जीते रहे हैं, पर उसके बाद भी जो हम नियंत्रित करना चाहते हैं वो हम कर लेते हैं। अच्छा, एक बात बताते हैं। जैसे कि चील स्वयं से कहे कि आज से मुझे घास खानी है, और वो बहुत जोर से बोले कि आज से जो मेरी मांस की प्रवृत्ति है, मतलब मांस खाने की प्रवृत्ति है, उसका मैं त्याग करती हूँ और मैं मांस पर नियंत्रण करूंगी और घास खाना चालू कर दूंगी। ऐसे में क्या उसे कभी भी सफलता मिलेगी? नहीं। वो जब तक चील है तब तक उसे मांस ही आकर्षित करेगा। इसी बात को अपने संदर्भ में समझो। तुम जब तक तुम हो, तुम्हें वही सब कुछ आकर्षित करेगा जो करते आए हो, और तुम जब तक तुम हो, तुम्हें वो सब नहीं आकर्षित करेगा जो आज नहीं करते हो। तुम चाहते हो कि तुम तो वैसे ही बने रहो जैसे तुम हो। तुम्हारी पूरी पहचान, तुम्हारा पूरा अहंकार, तुम्हारे मन की जो पूरी व्यवस्था है वैसी ही बनी रहे, क्योंकि उसमें तुम्हें सुविधा है, पर साथ ही साथ तुम्हें एकाग्रता भी उपलब्ध हो जाए, तुम्हें नियंत्रण भी उपलब्ध हो जाए। ये नहीं हो पाएगा। तुम असंभव की मांग कर रहे हो। लाइफ में परीक्षा सेमेस्टर में 1 बार या 3 बार नहीं होती, हर पल होती है। वो पल अगर आपने पा लिया तो उसी पल आपका परिणाम घोषित हो गया कि कौन अच्छा, और जिन्होंने नहीं पाया वो फेल हो गए। वो पल गया, अब नहीं लौटेगा। दूसरा कोई मौका आपको मिलेगा नहीं उस पल को दोबारा जीने का। जीवन सदैव नया है, पूरा है, कुछ भी इसमें दोहराया नहीं जाता। हर सुबह कुछ नया लेकर आती है। रिवाइंडिंग के लिए कोई स्थान ही नहीं है। अब ये जो पूरा मुद्दा है, ये पूरा ध्यान का है, एकाग्रता का, कि वो फालतू है, क्योंकि तुम जो हो उसी के मुताबिक तो ध्यान लगाओगे ना, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम फोकस करोगे। जब तुमने पूरा अभ्यास ही अपने आप को विकृत करने का रखा है तो तुम्हारा ध्यान भी उसी के मुताबिक उस दिशा में जाता है। अपनी प्रयोगशाला में और तुम भी ध्यान केंद्रित करते हो पूरे तरीके से, पर अपने मुताबिक कुछ चुने हुए विषयों पर। कोई क्रिकेट मैच पर ध्यान केंद्रित कर लेगा, किसी को अगर कोई खास तरीके का खाना दिखाई दे जाए तो उस पर फोकस कर लेगा, अगर लड़के हो तो लड़कियां दिख जाए तो पूरा ध्यान वहीं केंद्रित हो जाएगा। तो सवाल ये है, तो ये सवाल ही गलत होगा कि हम ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। पूछना ये आवश्यक है कि हम किस वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और ये बात याद रहे कि तुम उसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करोगे जिसका तुमने निरंतर अभ्यास किया है। आप जो डेली करते हैं, जिसका डेली प्रैक्टिस करते हैं, आप उसी पे फोकस करेंगे, वही आपकी आदत होगी और वही आपकी लाइफ बन जाएगी। तो आज के खास कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि कैसे परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें। अगर आप भी एग्जाम की टेंशन लेते हैं तो आज के खास कार्यक्रम में हमने बोर्ड परीक्षा या किसी भी तरह की परीक्षा को कैसे पास करें उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं, तो उसको फॉलो करें। खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।